बाकी यूजीसी नेट के लिए जो भी आपका मार्गदर्शन होगा, जो भी क्लास है फ्री है। यूजीसी नेट के अलावा सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन के लिए जो आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा वो भी फ्री है। कि बिजली विभाग की तरफ से जो बहाली निकली है उसमें उसका भी आप निःशुल्क बैच चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो बिजली अकाउंटेंट का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए भी निःशुल्क क्लास चल रहा है और धगजरी में ये क्लास चल रहा है। अपने बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए किताब कॉपी और साथ में पढ़ाई का जो खर्च, किसी भी कोचिंग पे पढ़े, ज़रूरी नहीं कि मेरे कोचिंग पे पढ़े, कहीं भी पढ़े, उनके लिए मैं ये सहायता करने को तैयार हूँ। यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करना कहीं ना कहीं तमाम परीक्षार्थी के लिए सपना रहता है। अगर इस सपने को लगातार 11वीं बार साकार किया जाए तो क्या कहेंगे? अभी हमारे साथ अमन सर हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। बेनीपट्टी के धगजरी में आदर्श कॉमर्स अकेडमी के नाम से इनका कोचिंग कई वर्षों से संचालित रहा है और हाल में ही इनके बच्चे जो कि सीए फाउंडेशन और सीएमए के रिजल्ट भी क्रैक कर किए हैं, तो खास करके ये सफलता दोहरी बन जाती है और ज़्यादा खुशी दे रही है। अभी हमारे साथ अमन सर है। अमन सर, आपको जो ये सफलता मिली उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 11वीं बार नेट यूजीसी क्रैक करना अपने आप में ही बहुत अहम होता है। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाया? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और तमाम दर्शकों को प्रणाम। बहुत खुशी है, लगातार हमने ये प्रयास किया और फिर लगातार इन प्रयासों से लगातार 11वीं बार हुआ है। यानी जो पहली बार 2019 में ये क्रैक हुआ था और उस टाइम में खुशी हुआ था, लेकिन आज भी खुश हैं। लेकिन आज दोहरी खुशी अंकित और सुमी का जो रिज़ल्ट आया है सीए फाउंडेशन में, ये खुशी दे रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट देव का भी तो शायद रिजल्ट आया। हाँ, देव सीएमए फाउंडेशन क्रैक किए हैं। हाँ, इनका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया हुआ था और सुमी और अंकित का रिजल्ट आज आया है। एक बार एक ही जिज्ञासा बन जाती है कि 11 बार नेट यूजीसी को क्रैक करने की क्या वजह रही, पीछे क्या चीज़ें हैं? क्योंकि एक बार आप क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो इस दिशा में आप कहाँ तक अभी गए हैं? देखिए, इसके ऊपर अगर देखा जाए, अगर 11 बार नेट क्वालिफाई करने का, तो अगर आप एक बार क्वालिफाई करते हैं, 11 बार क्वालिफाई करता है, बेनिफिट तो सेम मिलता है, ये सही बात है। लेकिन टीचर को चाहिए कि वो समय समय पर खुद का भी मूल्यांकन करे। जिस तरीके से सिलेबस बदलता है और सिलेबस वास्ट होता है, तो टीचर को वो चीज़ पता होना चाहिए। और यूजीसी नेट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टीचर के लिए कि वो उस जगह पे स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो मेरे लिए एक अच्छा विकल्प है। और साथ में ये भी है कि पीएचडी एडमिशन के लिए इसमें कुछ लिमिटेशन होता है, तो शुरुआत में मैंने इसलिए दिया था, कोविड का टाइम था और टाइम पीएचडी एडमिशन के लिए कुछ लिमिटेड होती है टाइम उसमें, तो उस पर्पज़ से था। फिर आगे थोड़ा जो है अभी प्रयास चल रहा था जेआरएफ के लिए, लेकिन जेआरएफ के लिए तो आपको 8 घंटा चाहिए और मेरा कोचिंग चल रहा है बेनीपट्टी और धगजरी दोनों जगह पे, तो 11 क्लास रहता है, तो उसमें थोड़ा समय कम निकल पाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बेहतर करें। और साथ में रिसर्च का भी काम चल रहा है, क्योंकि मेरा 2020-23 के सेशन में पीएचडी का एनरोलमेंट हुआ था, तो उस एनरोलमेंट में मैं वहाँ शोध कर रहा हूँ और अलग अलग जगह पे मेरे शोध को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। जैसे कि G20 समिट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेके जो 20 शोधार्थी का चयन हुआ था, उसमें मेरा नाम आया था। अभी ICSSR की तरफ से टॉप 10 इंडिया के स्कॉलर्स का चयन हुआ है, उसमें भी मेरा नाम आया है। तो इन चीज़ों से उधर भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 100% उनको क्वालिफाई करना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। टीचर जब स्टूडेंट बन के मेहनत करते हैं तब जाके वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, तो हमें भी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, ये है कि जेआरएफ के लिए 8 घंटा पढ़ना होगा, तो इसके लिए तो मेरे पास थोड़ा समय कम निकल पाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम हम इसलिए देते रहते हैं कि स्वयं का भी हम मूल्यांकन कर सकें। जो बच्चे नेट यूजीसी की तैयारी करना चाहते हैं या सीएमए की तैयारी करना चाहते हैं या सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आपसे क्या मदद मिल सकती है जो आपसे जुड़ेंगे? देखिए, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग, उनको जो भी मार्गदर्शन चाहिए उनको निःशुल्क मार्गदर्शन मिलेगा। उनका क्लास भी चलता है, वो धगजरी और बेनीपट्टी, संडे को अपने यहाँ क्लास लगता है, वो आ सकते हैं और फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कई बार जो है लोग कटिहार से जुड़े हैं, गया से लोग जुड़े हैं और फ़ोन से भी हमसे बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। रही बात सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन की या सीएस फाउंडेशन की, तो जो बच्चे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसके निःशुल्क भी शायद कुछ बैच चलाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सभी चीज़ें निःशुल्क है। मेरा 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का बैच ही केवल पैसा लेके चलाया जाता है। बाकी यूजीसी नेट के लिए जो भी आपका मार्गदर्शन होगा, जो भी क्लास है फ्री है। यूजीसी नेट के अलावा सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन के लिए जो आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा वो भी फ्री है। आपको एफर्ट देना होगा। देखिए, सफलता आप तभी हासिल करते हैं, हम यहाँ निःशुल्क कर देंगे उससे आप सफल नहीं हो जाएंगे। आपको एफर्ट देना होगा, आपके अंदर में उस चीज़ को लेके चाहत होनी चाहिए। एक होता है ना कि जुनून, कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करना है, और साथ में जो है आपको विनम्र रहना होगा। ये चीज़ें बिजली विभाग की तरफ से जो बहाली निकली है उसमें उसका भी आप निःशुल्क बैच चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो बिजली अकाउंटेंट
का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए भी निःशुल्क क्लास चल रहा है और धगजरी में ये क्लास चल रहा है। तो बहुत खुशी मिलता है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और ऐसा ही नहीं है कि 11th-12th का बैच मैं पैसे लेकर ही पढ़ाता हूँ। जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो किसी भी क्लास का अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि एक एरिया का फाउंडेशन होता है, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है और बहुत लोग हैं, उनके हाँ कितनों की मदद करें, लेकिन अपने क्षेत्र के जो भी लोग हैं, अपने बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए किताब कॉपी और साथ में पढ़ाई का जो खर्च, किसी भी कोचिंग पे पढ़े, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे कोचिंग पे पढ़े, कहीं भी पढ़े, उनके लिए मैं ये सहायता करने को तैयार हूँ। तो ओपन टू ऑल हैं अमन सर सबके लिए? हाँ बिल्कुल ओपन टू ऑल है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास पढ़े, कहीं पढ़े, लेकिन आप आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है कि वो पढ़ाई आर्थिक कमजोरी की वजह से छोड़ते हैं, उनको गांव से बाहर जाकर रोज़गार के लिए जाना पड़ता है, पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है। तो जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए आर्थिक विपन्नता परेशानी नहीं बनेगी? हाँ, ये जो एक ऑब्स्टेकल है, इकोनॉमिक का बैरियर है, उस बैरियर को हमने जो है वो हटाने का काम किया है। और जो लोग इसका लाभ लेंगे, लाभ लेने के बाद उससे जो सफलता मिलता है ना, वो अलग खुशी देता है। वो चीज़ आपने जो देखा, वो जो नीतीश ने जो सफलता हासिल किया था, उदयपुर गांव के जो थे जिनका सिलेक्शन आर्मी वगैरह, आर्मी में हुआ था, बहुत खुशी दिया। वो उस दिन हमें ये लगा कि नहीं, हम भी एक टीचर होने का धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि वो उस दिन हम लगा कि हम धर्म पे हैं। तो ये हमारे साथ अमन सर जो बता रहे हैं कि खास करके जो कॉमर्स लेकर के स्टडी कर रहे हैं और बाकी अगर दूसरी स्ट्रीम में भी हैं और किसी क्लास में है और आर्थिक विपन्नता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ रहे हैं और पैसे के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति किसी बच्चे की और वाकई में पढ़ना चाहते हो तो अमन सर से संपर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान सॉल्यूशन यहाँ से निकलने ही वाला है। और बहुत सारे बैचेज जिन्होंने बताया कि जो फ्री में यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता है, खास करके अभी जो बिजली विभाग में अकाउंटेंट की बहाली हो रही है उसकी भी बैच चला रहे हैं, CA फाउंडेशन की बात करिए, CMA की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को मैं बच्चों को अच्छी खासी सहूलियत दे रहे हैं अभी हम। और उनके बच्चे हैं जिन्होंने खास करके अभी CA फाउंडेशन के रिजल्ट को क्रैक किया है। अंकित जी, आपका CA फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे संभव हो पाया? जैसा कि सर ने बताया होगा कि हम लोगों ने यहीं से 11th और 12th की पढ़ाई की थी और जो CA फाउंडेशन है या फिर पूरी जर्नी है उसमें 11th और 12th बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जितने भी बेसिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहीं से उठ के आते हैं CA फाउंडेशन में। ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं। तो अगर आपने 11th 12th की सही से पढ़ाई की है शुरू से, दोनों 11th और 12th दोनों, कई लोग 12th पढ़ते हैं 11th छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। 11th के जितने कॉन्सेप्ट है वो बाद में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वही आपका एक विचारधारा बनाते हैं कि कैसे आपको आगे पढ़ना है। तो यहाँ सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर कॉन्सेप्ट्स बताए थे, समझाए थे, तो इसीलिए बहुत सारी दिमाग में थी पहले से बात। और जब CA फाउंडेशन हम लोग गए थे, जब हमें बुक मिला था तो ऐसा लगता कि सारा देखा ही है, ज़्यादातर चीज़ें देखी लग रही थी। 11th 12th अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको बहुत सहूलियत मिल जाती है आगे चलकर। जी, और जैसे कि 11th 12th में आप हैं तो बहुत लोग EPS रख लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। जी, लेकिन उसमें आपका भविष्य में ज़्यादा कोई काम देता नहीं है। तो मैं सबको ऐसा गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं 11th 12th तो इकोनॉमिक्स आप रखें, क्योंकि वही भविष्य में आपको काम देगा। जैसे आप CA फाउंडेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स ही हर जगह आपको काम देगा, या फिर किसी और सेक्टर में है उसमें भी इकोनॉमिक्स ही काम देगा। तो प्रैक्टिकल के लिए अगर कोई कॉमर्स के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट इंटर में रख रहे हैं तो वो हो सकता है कि भविष्य में आपको उतना लाभ ना दे जितना आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट मदद कर सकता है। देव, आप कहाँ से आते हैं और आपका CMA का रिजल्ट आया है? हाँ, मैं सोहास से आता हूँ। मेरा CMA का रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। सर का उसमें गाइडेंस बहुत अच्छा था और बेसिक बहुत पहले बेसिक इसका क्लियर अगर अच्छे से है आपका 11th 12th तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। एफ़र्ट थोड़ा मारना पड़ता है, अगर मेन रहता है इसका बेसिक, अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हो जाता है। तो सर ने बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ाया। बेसिक तो यहाँ पे अच्छा खासा, हाँ, अच्छा हुआ था, इसी चक्कर में मेरा फाउंडेशन का रिज़ल्ट निकला है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हमारे साथ आदर्श कॉमर्स एकेडमी के अमन सर और उनके बच्चे थे। अमन सर नेट UGC के रिजल्ट को क्रैक किए हैं, उनके बच्चे CA फाउंडेशन और CMS के रिजल्ट को क्रैक किए हैं। तो दोहरी सफलता है और इस दोहरी सफलता के बीच इन्होंने बताया कि खासकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में आकर के बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें, तैयारी करें। तो उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है अमन सर का ये कोचिंग, आदर्श कॉमर्स एकेडमी। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। अगर कोई छात्र इंटरेस्टेड होंगे, सर से बात करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप आसानी से सर से संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।